बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर स्कूल कब से खुल रहे हैं? बेटा देखिए, साइंस का टॉपिक चल रहा है। कल हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सोल्व करवा रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपका। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी में पहचान होती है आ, ए, जैसे उड़ गए, वे दिल्ली गए, हमने खाना खाया, उसने पुस्तकें खरीदी, मैंने पुस्तकें पढ़ी, मैंने पत्र लिखा, उसने पेड़ काटा, ठीक है, मैंने पतंग उड़ाया। आ ए ई सेंटेंस के लास्ट में आपको आ ए ई मिलेगा। और यूज क्या करना आपको, सेंटेंस कैसे बनाना है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो हमने सेंटेंस करवाए थे, टेंस करवाए थे, उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना था कि भाई सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ कौन सी लगती है। बट इस टेंस में आपको सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखिए, हमने घर बनाया, हमने घर बनाया, तो हमने सब्जेक्ट है इसका, घर ऑब्जेक्ट है, और बनाया जो है वो वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं बी, बनाना होता है बिल्ड, बी यू आई एल डी, बट सेकंड फॉर्म जो है उसमें क्या लगता है, टी। वी बिल्ट ए हाउस, ये हमारा सेंटेंस बन गया। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। अब डिड नॉट का भी यही है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट, और वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना क्या होता है, राइट। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। अब मुझे बताइए, देवराज बताएगा। देवराज माइक ओपन कर बेटा, देवराज माइक ओपन कीजिए, देवराज।
देवराज माइक, बेटा सुन पा रहे हो मुझे? क्या हो गया? हेलो, यस सर। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ तो बेटा देवराज बताइए, देवराज, देवराज। सर। यस सर। हाँ बेटा आप ये बताइए कि जैसे हमने लिखा आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो आप ये बता सकते हो कि राइट का अर्थ क्या होता है? राइट मीन्स, राइट लिखना। मीन्स क्या होता है? और लेटर मीन्स? लेटर सर वो पत्र। पत्र, ठीक है। लेटर मीन्स हो गया पत्र, और राइट मानी होता है लिखना। अब देखिए सेंटेंस में था पत्र पहले आया था और लिखना बाद में, हमने अब लिखना पहले कर दिया और पत्र बाद में कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? ये बताइए मुझे, ऐसा क्यों किया हमने? ये ऐसे नहीं कर सकते थे? आई डिड नॉट लेटर, आई डिड नॉट ए लेटर राइट, ऐसे नहीं कर सकते थे इसको? सर नो, ये लेटर नहीं बन रहा था, पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा था एक। सेंटेंस नहीं बन रहा था, तो मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बन रहा था? सर क्योंकि है ना इसमें राइट पहले आना चाहिए। मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या आता है? राइट पहले आना, राइट के बाद आना पत्र। हाँ हाँ बाद में आया है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ पहले क्यों नहीं आया? पहले सर कर दे फिर तो क्या दिक्कत है? सही नहीं बनता। सही नहीं बनता? नो अच्छा, सर। ये तो बेटा कोई अच्छा आंसर नहीं है। हनी यादव बताएगी, हनी यादव, हनी माइक ओपन कर बेटा, हनी। यस सर। हाँ हनी आप बताइए बेटा, इसको जैसे ए लेटर को पहले लिख दे या राइट को बाद में लिख दे, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? कर सकते हैं ऐसे भी हम, ऐसे भी कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। अब बताएगा मुझे कौन? नीलाक्षी, परमजीत बता बेटा, परमजीत 6 बेटा से, रोल नंबर यस 28। सर। हाँ तो बेटा ये बताइए, ए लेटर पहले कर देते हैं, राइट बाद में कर देते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी? सर इंग्लिश में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, इसलिए पहले नहीं कर सकते लेटर को। वेरी गुड, ये होता है बेटा आंसर, देख लो ये होता है, आप ध्यान देते नहीं हो। परमजीत ने वेरी, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। क्या बताया है कि हिंदी का स्ट्रक्चर जैसे हमने स्टार्ट किया था टेंस बनाना, उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है हिंदी में, वो क्या होता है कि पहले कर्ता, पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर आती है क्रिया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। मैंने आपको बॉडी पार्ट्स का भी एग्जांपल देकर बताया था कि जहां पर हाथ लगना है वहां हाथ लगाएंगे, पैर लगना है वहां पर पैर लगाएंगे। ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे मैं फल खाता हूँ। मान लीजिए सेंटेंस हमारा कि मैं फल खाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं हो गया कर्ता, फल हो गया कर्म, और खाता हूँ क्या हो गया क्रिया। अगर इसको हम उल्टा सुल्टा कर दे, जैसे मैं खाता हूँ फल, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर की दृष्टि से ये सेंटेंस सही नहीं है। वर्ड तो वही है, वर्ड सारे वही हैं, लेकिन जो नियम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। उसी प्रकार से हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है
इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब पहले आती है, इसीलिए हमने राइट को पहले लगाया है और लेटर को लगाया है बाद में। अब हम चलते हैं भाई अपने टेंस पे, जो हमारा छूटा हुआ है आज का जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपने ये याद कर लिया सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। क्या हमने कविता याद की, इसमें हमने जो है वो सब्जेक्ट है, कविता ऑब्जेक्ट है और याद की क्या है, वर्ब है। पहले हमने क्या लगाया, डिड। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो डिड था, ये डिड कैसे आ गया, डिड कैसे आया ये बताएगा प्रिंस। प्रिंस बताएगा डिड कहां से लिया बेटा, प्रिंस डिड कहां से लाए। यहाँ पर वाज क्यों नहीं लगा, या डू क्यों नहीं लगा, या हैज क्यों नहीं लगा, डिड क्यों लगा है यहाँ। प्रिंस पता है तो बता दे बेटा, नहीं तो नो बोल दे। प्रियांशी, 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 यस सर। ऊंची आवाज में बोल बेटा, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपको। यस सर। वेरी गुड। अब ये बताइए यहाँ पर हमने डिड क्यों लगाया, वाज या वर या हैज या हैव या डू या डज, ऐसा कुछ क्यों नहीं लगाया हमने, डिड क्यों लगाया यहाँ पर। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्टेट होता है फर्स्ट फॉर्म। बेटा आपकी आवाज मेरे पास कट करा रही है, आप कुछ कुछ सही बता रहे हो, बिल्कुल आपने सही बताया है, पहले डिड आता है इंटरोगेटिव में, वो तो ठीक है, लेकिन डिड क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें आ ए ई आए, उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, समझ गए। जैसे ये सेंटेंस होता, क्या हम कविता याद कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आ जाती, ठीक है। क्या हम कविता याद कर चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब अलग आ जाती। तो आपको सबसे पहले पहचान देखनी है, इसमें क्या है, याद की, का के की, आ ए ई, ठीक है। डिड वी लर्न ए पोएम, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज हुआ, वी सब्जेक्ट हो गया, लर्न सब वर्ब और ए पोएम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, क्या उसने मुझे 10 रुपए दिए, डिड ही। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको यूज करना है गिव का, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव। डिड ही गिव मी 10 रुपीज। नेक्स्ट है, डिड क्या हमने नया मकान बनाया, डिड वी बिल्ड। बनाना क्या होता है, बिल्ड। फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा ये, ए न्यू हाउस। न्यू हाउस क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने सब्जेक्ट, नया मकान ऑब्जेक्ट और बनाया वर्ब। आपको सेंटेंस बनाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक आपको ये देखनी है कि पहचान क्या है, ठीक है। नंबर 1 क्या देखनी है, पहचान। उसके बाद आपको देखनी है कि सेंटेंस टाइप क्या है,
अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है, क्या उसने कार चलाई? डिड ही ड्राइव ए कार? ड्राइव क्या होता है? चलाना। डिड ही ड्राइव ए कार? क्या हमने पतंग उड़ाया? डिड वी फ्लाई ए काइट? उसी तरह से इंटरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें आपको सिर्फ नोट का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसमें आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देना है। जैसे क्या उसने भूत नहीं देखा? डिड ही नॉट सीन ए घोस्ट? डिड ही नॉट सीन ए घोस्ट? तो यहाँ पर सीन नहीं आएगा भाई। एक चीज यहाँ पर भी आपको ध्यान देनी है, जो सीन है इसकी जगह आपको क्या करना है? सी करना है, क्योंकि सीन थर्ड फॉर्म हो गई, आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्या हमने पेड़ नहीं काटा? डिड वी नॉट कट ए ट्री? कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट कट। क्या अध्यापक ने कविता नहीं पढ़ाई? डिड द टीचर नॉट टीच ए पोएम? डिड हेल्पिंग वर्ब, द टीचर सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जो ये आपका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, कैसे? पहले आपको लगाना है सेंटेंस में डिड, ठीक है, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नोट, उसके बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस आपका, जैसे क्या अध्यापक ने, ये आपका अध्यापक हो गया सब्जेक्ट, कविता होगी ऑब्जेक्ट, और पढ़ाना होता है वर्ब। इसी के अकॉर्डिंग बना दिया। पहले आपने इसके अकॉर्डिंग पहले आपने क्या लगाया? डिड, डिड लगा दिया, ठीक है। पहले क्या लगाया आपने? पहले आपने किसका यूज किया? डिड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में पहले देखिए डिड का यूज होगा। उसके बाद क्या लगाना आपको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। उसके बाद आपको लगाना है नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पोएम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओगे, आपके सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेंगे, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है, क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया? डिड आई नॉट डू? डू क्या होता है? करना। माई होमवर्क, मेरा काम। मेरा काम मतलब है अपना काम, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया बेटा। 5 टेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब आप इनको एक पेज में सभी के स्ट्रक्चर, सभी की पहचान आप एक पेज में लिखकर इसको याद कर सकते हो। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बगैर मेहनत बात नहीं बनेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही सीख पाओगे, उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको मेहनत जरूर करनी है, बगैर मेहनत बात नहीं बनेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।